हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक अटेंडेंस शीट बनाई हुई है जिसके बिल्कुल राइट साइड पर हमारे पास हॉलीडेज, प्रेजेंटीज, एब्सेंटीज, वर्किंग डेज और इसी तरह से परसेंटेज काउंट होती है। और यहाँ पर प्रेजेंटीज, एब्सेंटीज और परसेंटेज के लिए डिफरेंट तरह के आइकन्स और इस तरह से मैंने बार्स लगाई हुई हैं। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर जाके कोई परसेंट मतलब प्रेजेंट ऐड करता हूँ, मैं शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर टिक हो जाता है और आगे यहाँ पर हमारे पास जो उसकी एब्सेंटीज, प्रेजेंटीज और परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली काउंट होती है। अगर मैं यहाँ पर जो है शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्रॉस लग जाता है और इसी तरह से उसकी यहाँ पर जो प्रोग्रेस बार है, इसी तरह से जो उसके आइकन्स हैं डिफरेंट, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज अटेंडेंस। तो अगर आप इस तरह की बिल्कुल अटेंडेंस शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप बिल्कुल ऐसी शीट बनाना सीख सकें। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू वर्कशीट लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट सेल है, यहाँ पर जाके हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर हेडिंग देनी है एम्प्लॉय नेम की, जहां पर हम एम्प्लॉय के नेम देंगे और बिल्कुल उसके नेक्स्ट सेल में हम हेडिंग देंगे डेजिग्नेशन की। ये तीनों लिखने के बाद अब हमने इस पूरी शीट को कर लेना है सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने इसको रैप टेक्स्ट कर देना है ताकि हमारा डाटा जो है वो नेक्स्ट सेल में नहीं जाए और उसी सेल में जो है वो नीचे नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। क्या करते हैं, ये जो एम्प्लॉय नेम है इसकी थोड़ी सी विड्थ हम इंक्रीज कर देते हैं, इसी तरह से डेजिग्नेशन की थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं और सीरियल नंबर की जो है थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर मेन काम की तरफ आना है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। डेजिग्नेशन के बिल्कुल नेक्स्ट जो सेल है यहाँ पर हमारे पास हमने डेट को लेकर आना है 1 2 3 और इसी तरह से सो ऑन, और उसके बिल्कुल नीचे हमने जो है वो डेज को लेकर आना है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, पूरे मंथ के। क्योंकि अभी हमारे पास अगस्त का मंथ चल रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाके दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं और हम होम वाले टैब में जाएंगे और यहाँ से नंबर वाला ग्रुप हमें मिलता है और जाके इसको हम चेंज कर लेंगे शॉर्ट डेट में। शॉर्ट डेट में चेंज करेंगे और यहाँ पर हम जाके पहले जो है फर्स्ट जो हमारे पास डेट है उसका हम जो है वो यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो यहाँ पर जाके मैं जो है लिख लेता हूँ 1 अगस्त 2024। याद रखिए, मोस्टली इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है पहले मंथ आता है, उसके बाद डे आता है और उसके बाद ईयर आता है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मेटिंग है। तो मैंने इसको इसलिए लिखा, बेसिकली ये है 1 अगस्त 2024। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसके नेक्स्ट वाले सेल में आते हैं और यहाँ पर जाके हमने टेक्स्ट वाला फंक्शन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाया, टेक्स्ट लिखा, अराउंड ब्रैकेट स्टार्ट की और जाके इस सेल का एड्रेस दे दिया। उसके बाद हमने लगाया कॉमा, फिर हमने जो है यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट करना है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में 3 टाइम डी लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और इसी तरह से क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए जो 1 अगस्त 2024 का पहला दिन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर हम कैलेंडर में चले जाते हैं। तो ये देखिए अगस्त 2024 का जो फर्स्ट डे है वो थर्सडे ही है, तो मतलब हमारा यहाँ पर फार्मूला ठीक काम कर रहा है। अब हमने ये जो सेल है फर्स्ट हमारे पास जहाँ पर हमने डेट लिखी हुई है इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। हम ये चाहते हैं सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 और इसी तरह से सो ऑन 31 तक जाएं। तो हम इस सेल को करेंगे सिलेक्ट और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए Ctrl+1 को प्रेस करेंगे। जैसे ही Ctrl+1 को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट सेल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स हमें मिल जाएगा। हमने चले जाना है कस्टम में और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर जो टाइप है यहाँ पर जाके हमने 2 टाइम डी लिखना है। तो ऊपर सैंपल में हमें बता रहा होगा कि किस तरह से हमें ये शो हो रहा है और उसके बाद हम ओके को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो फर्स्ट है मतलब 01 हमें यहाँ पर मिल गया। सिंपल इसको ड्रैग करते जाइए 31 तक, तो हमें जो है हमारी सभी डेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इन सभी कॉलम्स को कुछ ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद अब हमने जो है इनकी जो विड्थ है उसको कुछ ऐसे जो है वो डिक्रीज कर लेना है। डिक्रीज करेंगे तो ये जो हमारे पास सभी हमारे सेल्स थे वो डिक्रीज होके कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डे था सॉरी, इसको हम सिंपल आगे ड्रैग करेंगे तो हमें जो है वो डेज मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा काम एक और करना है, हम इन्हीं को सिलेक्ट रहने देंगे और होम वाले टैब में जाके यहाँ से जाके अलाइनमेंट वाले ग्रुप में इस टेक्स्ट की रोटेशन जो है उसको चेंज करते हैं और इसको जो है वो हम रोटेट टेक्स्ट अप कर देंगे। तो टेक्स्ट जो है वो अपर साइड पर कुछ इस तरह से अपर साइड पर रोटेट हो जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इतना एरिया है इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, फिर से इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, डेजिग्नेशन को भी सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर। फिर हम क्या करते हैं, इसको पूरे के पूरे हमारी शीट को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं जाके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेता हूँ
और इन तीनों को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट के साइज को कर लेता हूँ 14, कुछ ऐसे। मैंने इसको 14 कर लिया और ऐसे डेजिग्नेशन को थोड़ा सा जो है हम इंक्रीज कर लेते हैं। फिर से पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और इनकी अलाइनमेंट को हम कर लेंगे मिडल एंड सेंटर। मिडल एंड सेंटर करने के बाद अब हमने जो है यहाँ पर काम करना है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी। फॉर्मेटिंग करने से पहले अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दोनों सेल्स हैं इनकी थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर हम सीरियल नंबर और जो है डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नेम ये हम फटाफट से लिख लेते हैं। तो मैं इनको फटाफट से टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन जो है वो लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड पर कुछ न्यू कॉलम्स हमने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो हॉलीडेज हैं उनको हमने काउंट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है हेडिंग देते हैं हॉलीडेज को। उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर हेडिंग देनी है प्रेजेंटीज के लिए, जहाँ पर हम प्रेजेंट लिखेंगे और उसके नेक्स्ट सेल में हम लिखेंगे एब्सेंट ताकि हम टोटल एब्सेंटीज को काउंट कर सकें। और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग डेज, मतलब एक मंथ में या जो भी मंथ हमारे पास है उसमें टोटल वर्किंग डेज कितने हैं। और बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हम यहाँ पर परसेंटेज का जो है साइन लगाएंगे ताकि हम जो है अटेंडेंस की परसेंटेज को काउंट कर सकें। इन दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ऐसे ही प्रेजेंट को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और इन सभी सेल्स को हमने सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो कुछ ऐसे ही हमें शो होगा। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इनको हम सिलेक्ट करेंगे और इनका साइज कर देंगे 14 करने के बाद हम इनकी जो विड्थ है इनको प्रॉपर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे जहां पर ये प्रॉपर जो है वो सेट आ रहे हैं। अब हमने जो है यहाँ पर नेक्स्ट काम करना है, थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है वो डिक्रीज करवा लेता हूँ। कुछ ऐसे हम करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम इनको जो है वो ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ऐसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके कर दिया ऑल बॉर्डर अप्लाई। अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपने उसके लिए क्या करना है, इसी तरह से जाना है यहाँ पर और जाना है लाइन कलर में। जो भी कलर आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर लगाना चाहता हूँ तो मैंने रेड को क्लिक किया तो इस तरह से एक जो है मुझे पॉइंटर शो होगा। आपने एस्केप को प्रेस करना है। अब फिर से आपने जाना है और जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो ये देखिए आपको जो है वो कलर्ड लाइन मिल जाएंगी जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रही है। सिंपल अपने ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करना है और इसमें कोई कलर हमने दे देना है। तो मैं यहाँ पर जाके इसको कोई कलर दे देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने जाके यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। और ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके इसको कोई और कलर दे देते हैं। तो मैं जाके इसको जो है वो येलो कलर ऐसे दे देता हूँ। फिर से ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके हम फिर से ग्रीन कलर दे देते हैं। तो मैंने जाके इसको ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हमारे पास एरिया है यहाँ पर जहाँ पर हमने अटेंडेंस मार्क कर, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा को कलर दे देते हैं। तो मैं जाके जो है यहाँ पर कुछ ऐसे एक लाइट कलर यहाँ पर दे देता हूँ। जहाँ पर नेम लिखे हुए इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई लाइट कलर दे देते हैं। तो मैं जाके यहाँ पर कोई लाइट सा कलर ऐसे इसको सेट कर देता हूँ। और इसी तरह से ये जो साइड है इसको भी सिलेक्ट करके और यहाँ पर हमको लाइट सा कलर जो है वो यहाँ पर दे देते हैं ऐसे। अब देखिए हमने यहाँ पर तकरीबन इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। फॉर्मेटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज को अप्लाई करना है। फार्मूलाज को अप्लाई करने से पहले ये जो इतना एरिया है इसको हमने करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर हमने जो है इसका फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है जो कि है विंगडिंग्स 2। लेकिन उससे भी पहले हमने संडेज को सिलेक्ट करना है कुछ ऐसे। ये देखिए ये जो मेरे पास ये संडे है, इसी तरह से कंट्रोल वाले बटन को होल्ड करके दूसरे नंबर पर जो संडे है उसको सिलेक्ट किया। फिर इसी तरह से थर्ड संडे और इसी तरह से फोर्थ संडे को हमने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर जाके कैपिटल H लिखना है और कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करना है। तो देखिए सभी में संडे लिखा जाएगा। इसकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं। अब हम ये जो संडेज हैं इनके कलर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सारे हॉलीडेज काउंट होंगे। तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके कुछ ऐसे जो है वो मैं ब्लू कलर और 4 कलर को कर लेता हूँ व्हाइट ऐसे। तो ये सभी जो है हमारे संडेज जो है यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। इनको सिलेक्ट करके इसी तरह से यही फॉर्मेटिंग सेम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। फिर से इसी फॉर्मेटिंग को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और इसी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब ये जो बाकी एरिया है जहां पर मुझे अटेंडेंस लगानी है उसको सिलेक्ट करके हम यहां पर जाते हैं फॉन्ट के स्टाइल में और जाके यहां पर हम सेट करेंगे विंगडिंग्स 2। ठीक हो गया, एक विंगडिंग्स है और दूसरा विंगडिंग्स 2 है। जाके विंगडिंग्स 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम यहां पर जाके शिफ्ट प्लस P को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से चेक का मार्क लग जाता है। इसी तरह से शिफ्ट प्लस S को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लग जाता है। इसलिए हमने विंगडिंग्स 2 को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इतने एरिया को कीजिए सिलेक्ट, कंट्रोल के मदद से बाकी सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ।
सिलेक्ट करने के बाद आप जाके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके इसके फ़ॉन्ट के कलर को जो है वो कर लूँगा ब्लू। तो मैं जाके इसके कलर को कुछ ऐसे जो है वो ब्लू कर लेता हूँ। ब्लू करने के बाद फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं Ctrl+B से बोल्ड। अब यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे उसकी अटेंडेंस मार्क करनी है, मैं यहाँ पर Shift+P को प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखिए अटेंडेंस मार्क हो रही है। जहाँ पर एब्सेंटीज मार्क करनी है वहाँ पर जाके जो है मैं यहाँ पर Shift+S को प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से उसकी जो एब्सेंटीज हैं वो मार्क हो जाएंगे। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले मुझे हॉलीडेज को काउंट करना है। हॉलीडेज को काउंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा काउंट इफ। काउंट इफ को लगाने के बाद हम वेक्टर को करते हैं स्टार्ट। हमने रेंजेस देनी है तो रेंजेस में हम इस तरह से ये जो डेज हैं इन सब की रेंजेस दे देंगे। रेंजेस देने के बाद अब हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में हमने SUN को लिखना है, मतलब संडे को, फिर से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए टोटल हमारे पास हॉलीडेज जो है वो काउंट होकर हमें मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पर हॉलीडेज मिल गई। इनके अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं और फॉन्ट के साइज को कर लेते हैं 14, Ctrl+B से बोल्ड। इसी तरह से बाकी में भी हम जाके यही सेटिंग्स कर लेते हैं। पहले इनको करते हैं सिलेक्ट, Ctrl+B से बोल्ड और अलाइनमेंट को कर लेंगे 14 और इसी तरह से मिडल और सेंटर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर प्रेजेंटीज को काउंट करना है, इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लगाया काउंट इफ, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट और अब हमने यहाँ पर रेंजेस देनी है। तो ये जो फर्स्ट रो होगी हमारे पास, हम इसकी रेंज दे देंगे कुछ ऐसे। तो मैं जाके इसको जो है ऐसे इसकी रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के अब हमने यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल P लिखना है, फिर से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो हमारे पास जो प्रेजेंटीज हैं वो काउंट होके हमें मिल जाएंगी। सिंपल इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। अब हमने एब्सेंटीज को काउंट करना है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ को लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और फिर से जाके हम कुछ ऐसे जो है इसकी रेंजेस दे देंगे। रेंजेस को दे के अब हमने यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल S लिखना है, फिर हमने इसको क्लोज कर देना और इंटर प्रेस करना है। तो हमारे पास टोटल एब्सेंटीज जो है वो काउंट होके आ जाएंगे। सिंपल अब हमने यहाँ पर जो है वर्किंग डेज को काउंट करना है। यहाँ पर वर्किंग डेज के स्पेलिंग मुझसे गलत हो गए हैं, जाके इसको जो है हम यहाँ पर वर्किंग डेज कर लेते हैं। तो वर्किंग डेज टोटल डेज में से जो हमारे पास तो जो वर्किंग डेज हैं वो टोटल डेज में से जब हम हॉलीडेज को काउंट जो है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेंडेंट पोस्ट की वेबसाइट पर। होंगे तो सारे सेल्स के अंदर आपको ये सैलरी उनको देनी है और वर्किंग डेज तो आप ऐसे आप इस पे टिक नहीं लगा रहे हो तब तक वैल्यू यहाँ पे फॉल्स में रहेगी और जैसे आप टिक लगा दोगे तो जो वैल्यू है वो ट्रू पे आ जाएगी। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पे रहेगी, टिक लगाने पे ट्रू एंड टिक हटाने पे फॉल्स वैल्यू रहेगी। अब इन्हीं के बेसिस पे हमको यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम एब्सेंट निकालेंगे क्योंकि अभी कहीं भी टिक हमारी नहीं लगी है। तो हम ये डबल कोट को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। यहाँ पे एक निकल के आ गया। जैसे मंडे पे टिक करूंगा 25 से 1 24 हो जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट्स 2 हो जाएंगे। तो पकड़ के नीचे खींच देंगे। अब वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे आप? वर्किंग डे निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप बराबर का निशान लगाइए, प्रेजेंट और एब्सेंट को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे वर्किंग डे आ जाएगी। और पूरे महीने में कितने दिन है उससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने हॉलीडे अलग से निकाली है। तो वर्किंग डेज की ही सैलरी हमको देनी है और वर्किंग डेज को आप ऐसे करके नीचे पकड़ के खींचते हैं। तो वर्किंग डेज हमारे पास फिक्स आ गए सब लोग। इन्हीं के हिसाब से अब हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए पूरे के पूरे कॉलम सेलेक्ट करके सबसे पहले इसको हम परसेंटेज वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये प्रतिशत में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान। अब परसेंटेज हमें निकालनी है प्रेजेंट की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट वाले कॉलम को या प्रेजेंट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से लगाएंगे डिवाइड का जो आइकन है या निशान है या बटन है जिसे प्रेस करेंगे। एस्टेरिक के बराबर में होता है, आप इसे कॉलम नहीं बोलते हो। इसके बाद में यहाँ पे वर्किंग डेज को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाए। अब हमने यहाँ पर
अब हमने वर्किंग डेज को काउंट करना है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, प्रेजेंटीज को और एब्सेंटीज को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्किंग डेज आ जाएंगे। और हमने वर्किंग डेज की ही सैलरी अपने इंप्लॉयज को देना होती है, तो सिंपल इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, तो हमारे पास टोटल वर्किंग डेज आ जाएंगे। उसमें से हॉलीडेज ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगी, तो हमारी हॉलीडेज पहले से काउंट हो चुकी हैं। अब हमने एट दी एंड यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, लेकिन परसेंटेज को निकालने से पहले हमने क्या करना है, ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर चले जाना है और इसको हमने परसेंटेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसकी फॉर्मेटिंग को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है इसकी प्रेजेंट की बेस के ऊपर, तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसकी जो प्रेजेंट है इसको हम डिवाइड करेंगे इसके टोटल जितने भी इसके वर्किंग डेज हैं उसमें, और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। सिंपल हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, तो टोटल हमारे पास जितनी भी परसेंटेज हैं वो काउंट होके आ जाएंगे कुछ ऐसे। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं आ रही, तो उस वैल्यूज की वजह से यहाँ पर हमें ये एरर मिल रहा है। तो सिंपल हम जैसे जैसे वैल्यूज यहाँ पर एंटर करते जाएंगे तो हमारी परसेंटेज जो है वो काउंट होती जाएगी। तो मैं जाके सिंपल इसको जो है वो कॉपी करके यहाँ पर एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, ताकि सबकी जो है यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल जाएं ऐसे। इसके अलावा अगर आप इस फार्मूला को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आप जाके इफ एरर वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ये एरर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ तक हमारा जो है तकरीबन हमारी जो शीट है वो रेडी हो चुकी है। सिंपल हमने यहाँ पर कुछ जो है वो आइकन्स लगाने हैं। तो सबसे हम पहले हम प्रेजेंट वाले जो हमारे पास रो है इसको सिलेक्ट करके, सॉरी कॉलम, अब हमने यहाँ पर कुछ आइकन्स को ऐड करना है। तो प्रेजेंट वाले जो हमारे पास कॉलम है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर हमें आइकन सेट मिलता है, तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं, तो मैं जाके यहाँ पर ये वाला आइकन सेट कर लेता हूँ। इससे हमें जो हमारे प्रेजेंटीज और एब्सेंटीज हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से अब हम चल जाते हैं एब्सेंट में, एब्सेंट को सिलेक्ट करके अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर हम चले जाते हैं डाटा बार्स में, और यहाँ जाके डिफरेंट तरह की हमारे पास डाटा बार्स हैं, तो यहाँ पर हम जाके ये रेड कलर वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जिसकी जितनी भी एब्सेंट होगी उस लिहाज से जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली उसके यहाँ पर डाटा बार जो है वो बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो एब्सेंटीज यहाँ वो काउंट होकर मिलती है। यहाँ पर जाके मैं शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये बढ़ गई। अब हमने जो इसकी परसेंटेज है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से हमने चला जाना है कलर स्केल्स में, और यहाँ पे जाकर डिफरेंट तरह के कलर्स हमने लगा लेने। येलो ग्रीन कलर है, इसी तरह से रेड कलर है, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो हम इसकी परसेंटेज को जो है कुछ इस तरह से ये वाला कलर यहाँ पर सेट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर इसकी जो कलर स्कीम्स हैं वो भी मिलती जाएंगी। मैं एक दफ़ा यहाँ पर डाटा फटाफट से फिल कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी ये जो शीट है अटेंडेंस शीट काम किस तरह से कर रही है।
ये देखिए हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है वो अटेंडेंस मार्क करूंगा तो उसके अगेंस्ट जो हमारी आगे सभी बार्स हैं वो भी काम कर रही हैं, हमारी एब्सेंटीज भी काम कर रही हैं, हमारी प्रेजेंटीज भी काम कर रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाके एब्सेंटीज को मार्क करता हूँ तो ये देखिए एब्सेंटीज भी काउंट हो रही हैं, कुछ इसी तरह से हमारी जो प्रेजेंटीज हैं वो भी काउंट होती जा रही हैं, हमारी सभी बार जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने अटेंडेंस शीट बनाना सीखी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब अगर हम यहाँ पर जाके शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से चेक का मार्क लग जाता है। इसी तरह से शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लग जाता है। इसलिए हमने विंगडिंग्स 2 को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इतने एरिया को कीजिए सिलेक्ट, कंट्रोल के मदद से बाकी सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप जाके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके इसके फ़ॉन्ट के कलर को जो है वो कर लूँगा ब्लू। तो मैं जाके इसके कलर को कुछ ऐसे जो है वो ब्लू कर लेता हूँ। ब्लू करने के बाद फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कंट्रोल+B से बोल्ड। अब यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे उसकी अटेंडेंस मार्क करनी है मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखिए अटेंडेंस मार्क हो रही है। जहाँ पर एब्सेंटीज मार्क करनी है वहाँ पर जाके जो है मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से उसकी जो एब्सेंटीज हैं वो मार्क हो जाएंगे। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले मुझे हॉलीडेज को काउंट करना है। हॉलीडेज को काउंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा काउंट इफ को लगाने के बाद हम को करते हैं स्टार्ट। हमने रेंजेस देनी है तो रेंजेस में हम इस तरह से ये जो डेज हैं इन सब की रेंजेस दे देंगे। रेंजेस देने के बाद अब हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में हमने SUN को लिखना है, मतलब संडे को, फिर से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए टोटल हमारे पास हॉलीडेज जो है वो काउंट होके हमें मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पर हॉलीडेज मिल गई। इनके अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं और फॉन्ट के साइज को कर लेते हैं 14, कंट्रोल+B से बोल्ड। इसी तरह से बाकी में भी हम जाके यही सेटिंग्स कर लेते हैं। पहले इनको करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल+B से बोल्ड और अलाइनमेंट को कर लेंगे 14 और इसी तरह से मिडल और सेंटर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर प्रेजेंटीज को काउंट करना है। इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लगाया काउंट इफ, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट और अब हमने यहाँ पर रेंजेस देनी है। तो ये जो फर्स्ट रो होगी हमारे पास हम इसकी रेंज दे देंगे कुछ ऐसे। तो मैं जाके इसको जो है ऐसे इसकी रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के अब हमने यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल P लिखना है, फिर से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो हमारे पास जो प्रेजेंटीज हैं वो काउंट होके हमें मिल जाएंगी। सिंपल इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। अब हमने एब्सेंटीज को काउंट करना है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ को लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और फिर से जाके हम कुछ ऐसे जो है इसकी रेंजेस दे देंगे। रेंजेस को दे के अब हमने यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल S लिखना है, फिर हमने इसको क्लोज कर देना और इंटर प्रेस करना है। तो हमारे पास टोटल एब्सेंटीज जो है वो काउंट होके आ जाएंगे। हमने वर्किंग डेज को काउंट करना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, प्रेजेंटीज को और एब्सेंटीज को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्किंग डेज आ जाएंगे। और हमने वर्किंग डेज की ही सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देना होती है। तो सिंपल इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तो हमारे पास टोटल वर्किंग डेज आ जाएंगे। उसमें से हॉलीडेज ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगी। तो हमारी हॉलीडेज पहले से काउंट हो चुकी हैं। अब हमने एट दी एंड यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, लेकिन परसेंटेज को निकालने से पहले हमने क्या करना है, ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर चले जाना है और इसको हमने परसेंटेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसकी फॉर्मेटिंग को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है इसकी प्रेजेंट की बेस के ऊपर। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसकी जो प्रेजेंट है इसको हम डिवाइड करेंगे इसके टोटल जितने भी इसके वर्किंग डेज हैं उसमें और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। सिंपल हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तो टोटल हमारे पास जितनी भी परसेंटेज हैं वो काउंट होके आ जाएंगे कुछ ऐसे। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं आ रही तो उस वैल्यूज की वजह से यहाँ पर हमें ये एरर मिल रहा है। तो सिंपल हम जैसे जैसे वैल्यूज यहाँ पर एंटर करते जाएंगे तो हमारी परसेंटेज जो है वो काउंट होती जाएगी। तो मैं जाके सिंपल इसको जो है वो कॉपी करके यहाँ पर एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ ताकि सबकी जो है यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल जाएं ऐसे। इसके अलावा अगर आप इस फार्मूला को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आप जाके इफ एरर वाला फार्मूला लगा दीजिए तो ये एरर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब हमने यहाँ पर कुछ आइकन्स को ऐड करना है। तो प्रेजेंट वाले जो हमारे पास कॉलम है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर हमें आइकन सेट मिलता है तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं। तो मैं जाके यहाँ पर ये वाला आइकन सेट कर लेता हूँ।
इससे हमें जो हमारे प्रेजेंटीज और एब्सेंटीज हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से अब हम चल जाते हैं एब्सेंट में। एब्सेंट को सिलेक्ट करके अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर हम चले जाते हैं डाटा बार्स में और यहाँ जाके डिफरेंट तरह के हमारे पास डाटा बार्स हैं, तो यहाँ पर हम जाके ये रेड कलर वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके Shift+P को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो एब्सेंटीज यहाँ वो काउंट होकर मिलती है। यहाँ पर जाके मैं Shift+S को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये बढ़ गई। अब हमने जो इसकी परसेंटेज है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से हमने चला जाना है कलर स्केल्स में और यहाँ पे जाकर डिफरेंट तरह के कलर्स हमने लगा लेने। येलो ग्रीन कलर है, इसी तरह से रेड कलर है, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो हम इसकी परसेंटेज को जो है कुछ इस तरह से ये वाला कलर यहाँ पर सेट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर इसकी जो कलर स्कीम्स हैं वो भी मिलती जाएंगी। मैं एक दफ़ा यहाँ पर डाटा फटाफट से फिल कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी ये जो शीट है अटेंडेंस शीट काम किस तरह से कर रही है। हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है वो अटेंडेंस मार्क करूंगा तो उसके अगेंस्ट जो हमारी आगे सभी बार्स हैं वो भी काम कर रही हैं, हमारी एब्सेंटीज भी काम कर रही हैं, हमारी प्रेजेंटीज भी काम कर रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाके एब्सेंटीज को मार्क करता हूँ तो ये देखिए एब्सेंटीज भी काउंट हो रही हैं। कुछ इसी तरह से हमारी जो प्रेजेंटीज हैं वो भी काउंट होती जा रही हैं। हमारी सभी बार जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने अटेंडेंस शीट बनाना सीखी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।